हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपना 11th फिजिक्स का नया टॉपिक। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं विमाओं के अनुप्रयोग में का दूसरा वीडियो। पहले वीडियो में बच्चों हमने पढ़ा है कि किसी दी गई भौतिक समीकरण का संतुलन की जांच हम कैसे करें। हमने अच्छे से जाना पिछले वीडियो में कि संतुलन की जाँच कैसे करते हैं। आपको वो अच्छे से आना चाहिए, नहीं आता है तो आप पहले वो वीडियो देख लें और उसके बाद इसे देखने की कोशिश करें। क्यों, देखिए उसको देखे बिना आपका काम चल जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपना बेस तैयार करें, चीज़ों को समझें। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपना दूसरा अनुप्रयोग। और जैसे कि मैंने पहले ही लिख रखा है, नाम क्या है, विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। बच्चों इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको 2-3 चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। पहली बात कि फिजिक्स में जब हम निर्भरता की बात करते हैं, जैसे मैं ये कह दूं कि कोई राशि A है और ये किस पे निर्भर करती है, B पर। A किस पे निर्भर करती है, B पर। तो बच्चों फिजिक्स में इसको लिखने का तरीका है A अनुक्रमानुपाती B, और B की घात हम कुछ भी लिख देंगे x y z। अब ये x क्यों लिखा, खाली A अनुक्रमानुपाती B क्यों नहीं लिखा हमने? हो सकता है B की घात 1 हो, B की घात 2 हो, B की घात 3 हो, B की घात 4 हो, कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया B की घात x। जैसे मैं कह दूं आपको कि x किस पे निर्भर करता है, y पे, तो हम लिखेंगे कि x अनुक्रमानुपाती है y की घात a। अब देखो यहाँ मैंने x लिख दिया, यहाँ a लिख दिया, वो आपके हाथ की बात है कि आप किन वेरिएबल को यूज करना चाहते हैं। तो बच्चों अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी इस लेक्चर के शुरू में ही, तो आगे आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो अगर इतना सा है तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ और क्वेश्चन से इसको समझना शुरू करते हैं। तो बच्चों पहला जो क्वेश्चन है आपका, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 वो ये है कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा को बच्चों प्रदर्शित करते हैं K से। K वस्तु के द्रव्यमान, वस्तु के द्रव्यमान को प्रदर्शित करते हैं m पर, कोमा वस्तु की चाल पर, वस्तु की चाल पर, चाल को प्रदर्शित करते हैं बच्चों v से, तथा वस्तु के त्वरण, वस्तु के त्वरण पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। K M V तथा त्वरण को प्रदर्शित करते हैं बच्चों A से। किससे? A से। K M V तथा A के बीच संबंध स्थापित कीजिए, संबंध स्थापित कीजिए। अब बच्चों क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, इसका आंसर हम निकाल लेंगे अब साथ मिलके। लेकिन क्वेश्चन करने से पहले आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगे कि कैसे इस प्रकार के क्वेश्चन हम करेंगे बैठ के, कैसे हम इन्हें आसान बनाएंगे। चलिए मैं इस गतिज ऊर्जा को भी K से हटा के E लिख देता हूँ बच्चों थोड़ी देर के लिए। वैसे तो गतिज ऊर्जा K ही होती है, लेकिन मैं जानबूझ के E लिख दिया। सबसे पहले आप क्वेश्चन में देखेंगे कि कुल भौतिक राशियाँ कितनी है। सबसे पहले गतिज ऊर्जा, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा चाल और चौथा त्वरण। बच्चों अब कितनी भौतिक राशियाँ हैं? 4। इन 4 में से आप ये देखेंगे कौन किस किस पर निर्भर करता है। तो आपने देखा इनमें से गतिज ऊर्जा बाकी तीनों पे निर्भर करती है, मतलब E M पे निर्भर करती है, V पे निर्भर करती है और त्वरण पे निर्भर करती है। तो हमने पहला क्या देखा, कितनी राशियां हैं और उनमें से कौन किस पर निर्भर करता है। अगर हमें यही नहीं पता होगा तो हम ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो हमने कहा कि भाई गतिज ऊर्जा निर्भर करती है E, और निर्भर करने का मतलब मैंने अभी आपको बताया था अनुक्रमानुपाती। इसको बनाते तो ऐसे हैं बच्चों, लेकिन जल्दबाजी में सभी हम ऐसे लिखते हैं इसको, E अनुक्रमानुपाती। सबसे पहले किस पे निर्भर करता है? M। तो बच्चों हमने लिखा m की घात x।
अब ये x 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, -1/2 भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। दूसरा e किस पे निर्भर करता है बच्चों? v पर। तो हम लिखेंगे e अनुक्रमानुपाती v की घात y, x y कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये गतिज ऊर्जा निर्भर करती है त्वरण पे, तो हमने कहा e अनुक्रमानुपाती a की घात z। और हमें अब देखा कि हम इनको पूरा कर चुके हैं। 4 थी राशियां, 4 में से e बाकी 3 पे निर्भर कर रहा है। अब हमने क्या किया, इन तीनों को इकट्ठा कर दिया और लिखा इसको e अनुक्रमानुपाती m की घात x, v की घात y और a की घात z, इन तीनों को इकट्ठा करके लिख दिया। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस अनुक्रमानुपाती को हटाएंगे और बच्चों ध्यान रखेंगे, जब ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो बराबर का चिन्ह आता है और साथ में आता है एक नियतांक जिसको हमने कहा k। अब आप इसको कुछ भी लिख सकते हैं, a b c d कुछ भी, मैंने इसको लिखा k और साथ में लिखा m की घात x, v की घात y, a की घात z और इसको बोला समीकरण नंबर 1। तो बच्चों कुछ नहीं किया मैंने, एक भौतिक समीकरण बना ली। किसका यूज करके? दी गई भौतिक राशियों का। कितनी भौतिक राशियाँ थी? 4। गतिज ऊर्जा, द्रव्यमान और हमारी चाल और त्वरण। 4 भौतिक राशियों में हमने संबंध स्थापित कर लिया, लेकिन हमें एग्जैक्ट निकालना है। ये मैंने अपने से माना ना x, y और z, तो मुझे इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्या मुझे e दे रखा है? हाँ दे रखा है। m हाँ, v हाँ, a हाँ, लेकिन x y z तो मैंने अपने आप से माना, तो मुझे ये हटाना पड़ेगा, मुझे इस k को भी हटाना पड़ेगा। तो अब इनको हटाने का काम शुरू करते हैं। होता कैसे है? इसके बाद बच्चों इस समीकरण 1 के आप दोनों पक्षों की विमाएं लिखेंगे। दोनों पक्षों की विमाएं लिखने पर, अब पहला क्वेश्चन मैं बहुत आराम से करा रहा हूं, इसलिए आप इसे अच्छे समझ ले, फिर तेजी से करेंगे। दोनों पक्षों की विमाएं लिखने पर अब कैसे लिखें विमाएं? भाई ये E क्या है? ऊर्जा, और ऊर्जा का V में सूत्र होता है mL² T-2। ये याद करने पड़ेंगे। mL² T-2 किसका V में सूत्र होता है? E का। K क्या है? एक नियतांक है, नियतांक की कोई विमा नहीं होती बच्चों, ध्यान रखेंगे। m द्रव्यमान है, द्रव्यमान का V में सूत्र होता है m और इसको लिखा m की पावर x। V क्या है? चाल, चाल का V में सूत्र होता है बच्चों LT-1। चाल मतलब आप वेग वाली विमा बोल सकते हैं इसको। V की पावर कितनी? y। A क्या है? त्वरण, और त्वरण की विमा होती है बच्चों LT-2 और उसकी पावर कितनी? z। चलिए यहाँ m की पावर कितनी है बच्चों? देखना 1, L की पावर कितनी है? 2, T की पावर कितनी है? -2। अब इधर भी ऐसे ही लिखते हैं इकट्ठा करके। कहीं और आपको m दिखाई दे रहा नहीं तो आप इसको लिखें m की घात x। क्या आपको L 2 बार दिख रहा तो आप इसको लिखें L की पावर कितनी? y, L की पावर कितनी? z, तो इसको लिखा y प्लस z। बच्चों यहाँ t नहीं है, यहाँ t है, t की पावर -y और t की पावर -2z और मैंने ऐसे करके लिख दिया। सिंपल, कुछ नहीं किया, घातें जोड़ दी मैंने इनकी। m अकेला है तो m की पावर x, L 2 जगह है तो L की पावर y प्लस z, t की पावर -y -2z लिख दिया। घातांकों की तुलना करने पर, घातांकों की तुलना करने पर, तुलना करते हैं बच्चों इनकी। m की घात यहाँ 1 है, यहाँ x है, तो बच्चों x किसके बराबर आया? 1 के, तो x का मान तो हमारा निकल गया। यही तो हम चाहते हैं कि x y z का मान निकल जाए। अब यहाँ L की घात कितनी है? y प्लस z, और बच्चों यहाँ L की घात है 2, तो y प्लस z किसके बराबर आ गया? 2 के। बहुत बढ़िया। यहाँ t की घात कितनी है बच्चों? -y, ये अलग है, -2z, और यहाँ t की घात है -2। तो ऐसा करता हूँ, यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेगा y प्लस 2z। देखो माइनस कॉमन लिया, ये भी प्लस, ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो कितना बचा उधर? 2। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया जब यहाँ कॉमन लिया
उधर। यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेता हूँ, y कितना आ जाएगा 2 माइनस 2z। y कितना आया 2 माइनस 2z, 2z को उधर लेता गया और इस y को उठा के यहाँ डाल दिया इसमें। y की वैल्यू कितनी 2 माइनस 2z इक्वल्स टू 2। 2 से ये 2 कैंसिल, तो माइनस 2z कितना बचा बच्चों 0 और z कितना आ गया 0। तो z की वैल्यू कितनी आई 0। इस z को यहाँ डाल दो तो y आ जाएगा 2 माइनस 2, z की वैल्यू 0 तो y आ गया 2 माइनस 0 2। तो बच्चों हमने घातांकों की तुलना करके x का मान, y का मान और z का मान निकाल लिया। बच्चों ये सिंपल सा मैथमेटिक्स है, ये आपको समझ आना चाहिए। और अब इन तीनों की वैल्यू x, y, z की वैल्यू समीकरण 1 में डाल देंगे। x, y, z के मान समीकरण 1 में रखने पर, बहुत आराम से समझा रहा हूं मैं, बाकी आगे तेजी में करेंगे। इसको डालते हैं भाई, तो ये कितना आ जाएगा k m की पावर x, x का मान कितना 1, तो यहाँ लिखा 1। फिर क्या है v की पावर y, v की पावर y कितना है 2। और बच्चों लास्ट में क्या था a की पावर z 0, a की पावर 0। तो e आ गया हमारा k m की पावर 1 को ऐसे ही लिख दूं और यहाँ v स्क्वायर, और किसी की पावर 0 बच्चों तो हो जाता है 1, तो ये बन गया 1। तो e का फॉर्मूला क्या आया k m v स्क्वायर। लेकिन बच्चों अब आपके मन में ये आएगा कि ये k तो नहीं गया भाई, इस k को भी तो हटाना पड़ेगा। बच्चों दिक्कत ये है कि इस k का मान हम ज्ञात नहीं कर सकते विमाओं की सहायता से। इन नियतांकों का मान केवल प्रयोगों से निकाला जा सकता है, और हमें प्रयोगों से पता चला, प्रयोगों के आधार पर यह पता चला कि k का मान होता है 1/2, इसलिए e का मान आया 1/2 mv स्क्वायर। और आपने पढ़ा भी होगा गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 mv स्क्वायर। तो बच्चों ये था हमारा विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। एक बार जल्दी से देखते हैं। पहला किस चीज, सबसे पहले चेक करो कितनी भौतिक राशियां दी हुई हैं। इस क्वेश्चन में 4 हैं, गतिज ऊर्जा, द्रव्यमान, चाल और त्वरण। फिर ये पता करो कि उनमें से कौन बाकी पे निर्भर करती है। ऊर्जा किस पे निर्भर करती है, द्रव्यमान पे, चाल पे और त्वरण पे। हमने कहा ऊर्जा निर्भर करती है m पे, तो m की घात x। ऊर्जा निर्भर करती है चाल पे, तो चाल की घात y। ऊर्जा निर्भर करती है त्वरण पे, तो त्वरण की घात z के अनुक्रमानुपाती कर दिया। ये बातें मैं समझा चुका हूँ कि अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या है। तीनों को इकट्ठा किया, E अनुक्रमानुपाती m की घात x, v की घात y, a की घात z। अनुक्रमानुपाती का साइन हटाएंगे तो बराबर का साइन आएगा और साथ में आएगा एक नियतांक। अभी हमने पता किया कि इस नियतांक का मान हम विमाओं की सहायता से नहीं निकाल सकते, और यही एक कमी है विमाओं की। जब आपसे पूछे कि विमाओं की कोई एक कमी बताओ, तो आप बताएंगे कि नियतांकों का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता विमाओं की सहायता से। हमने कहा चलिए कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा समीकरण 1 के दोनों पक्षों की विमाएं लिखते हैं। दोनों पक्षों की विमाएं लिखने पर ये ऊर्जा है, इसका होता है ml²t-2। द्रव्यमान k की कोई विमा नहीं होती, नियतांक की कोई विमा नहीं होती, तो यहाँ कुछ नहीं लिखा। m द्रव्यमान m, v वेग lt-1, वेग बोल रहा हूँ, चाल की भी वही होती है जो वेग की। a क्या है त्वरण की lt-2 और पावर कितनी z। हमने कहा इधर इकट्ठा कर लेते हैं अलग अलग लिखे हुए। m एक जगह है तो खाली m की पावर x, l की पावर y, l की पावर z, तो मैंने लिखा l की पावर y प्लस z। t की पावर माइनस y, t की पावर -2z, तो मैंने लिखा -y माइनस 2z। और कहा तुलना करो, m की घात कितनी है x, इधर है m की घात 1, तो x का मान 1, y प्लस z किसके बराबर 2 के, माइनस y माइनस 2z किसके बराबर -2 के। तो ये 3 समीकरणें बनी, x का मान 1 आ गया। इन दोनों को जब हमने सोल्व किया, ये आप कर सकते हैं, तो z कितना आया निकल के 0 और y कितना आया 2। x y z के मान हमने कहा समीकरण 1 में डाल दो, समीकरण 1 में डाल दिए और ये आ गया निकल के। k का मान हम नहीं निकाल सकते, वो सिर्फ हमें प्रयोगों के आधार पर पता चलेगा।
अब पेपर में आपको नहीं पता है तो यहाँ छोड़ के आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नंबर नहीं घटेगा, लेकिन आने वाले टाइम में आपको याद हो जाएंगी ये वैल्यू। तो इसलिए मुझे पता है कि k का मान 1/2 होता है, तो E बन गया 1/2 mv²। ये है बच्चों हमारा दूसरा अनुप्रयोग, जिसमें हम विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करते हैं। इसमें एक मजे की बात यह है बच्चों कि अगर हम अपने हिसाब से भी ये कह दें कि कोई चीज़, कोई एक भौतिक राशि दूसरी भौतिक राशि पर निर्भर करती है और वो वास्तव में नहीं करती, जैसे मैंने बोला कि यहाँ गतिज ऊर्जा त्वरण पर निर्भर करती है और सच में गतिज ऊर्जा त्वरण पर निर्भर नहीं करती, तो ये विमाएँ अपने आप उसको हटा देंगी। देखो त्वरण की घात कितनी है z, तो z कितना आ गया 0, और जब मैंने z को 0 रखा तो a की पावर 0 कितना हो गया 1, मतलब अपने आप इस समीकरण में से कौन गायब हो गया a। मैंने जानबूझ के डाला ये a जिससे आप समझ सको कि अगर निर्भर नहीं करता है तो वो अपने आप उस समीकरण में से हट जाएगा। ये था बच्चों हमारा अनुप्रयोग। 1-2 क्वेश्चन और करते हैं जल्दी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 इसको नोट कर लेंगे आप, और मैं कराता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 2। और आप भी उसको ट्राई करेंगे। अगर आपको ये समझ आ गया तो ये वीडियो पॉज करेंगे और उसी जो क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं आप उसको ट्राई करेंगे। नंबर 2 बच्चों, एक हमारे पास एक बर्तन है, मतलब जिसमें पानी भरा है और उसमें हमने ऊपर से एक बॉल डाल दी, क्रिकेट वाली बॉल या पतली बॉल, वो कंचे आते थे, कंचे खेलते थे बच्चे, तो पानी में वो डाल दिया और कंचे को मैंने बोला चलो गोली बोल देता हूँ। द्रव में तो चलिए बच्चों क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार मैं आपको इसको बता देता हूँ, फिर आप वीडियो को रोकेंगे और सोल्व करना शुरू करेंगे। देखिए बच्चों, मान लीजिए आपके पास एक बर्तन है और इसमें पानी भरा हुआ है, पानी कुछ भी द्रव है, और ऊपर से एक बॉल आई और इसमें टकराई, तो आपको ये तो पता ही लग रहा होगा कि द्रव इसको चलने से रोकेगा। तो ये द्रव इस बॉल पे, इस गोली पे एक बल लगाएगा, वो बल गोली की त्रिज्या, ये गोली है उसकी त्रिज्या r पे, गोली के सीमांत वेग, बच्चों सीमांत वेग एक अलग सा टॉपिक होता है, अभी बताऊंगा तो फिर आपको समझ नहीं आएगा, ये अगली बुक में आता है। तो अभी सीमांत वेग को आप वेग मान लो, ये नीचे कितने वेग से जा रहा है वेग v, इस पे निर्भर करता है। और द्रव के श्यानता गुणांक, इसको बोलते हैं बच्चों ईटा, ईटा, ये जो n लिखा हुआ है ना, n का पैर खींच दिया नीचे, इसको बोलते हैं ईटा। ये क्या होता है द्रव का श्यानता गुणांक। अब आप श्यानता गुणांक को अभी कैसे समझें, श्यानता होता है गाढ़ापन, अभी फिलहाल के लिए अलग से पूरा चैप्टर है, जितनी भी चीजें हम अभी पढ़ रहे हैं बच्चों वे सब में डिटेल में पढ़नी है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं कि श्यानता गुणांक क्या आ गया। अभी तो आपको बस जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको समझने की जरूरत है। श्यानता क्या होती है, गाढ़ापन। जैसे पानी है और शहद है, कौन ज्यादा गाढ़ा है, शहद, तो ये शहद का श्यानता गुणांक ज्यादा होगा और पानी का कम होगा। तो श्यानता क्या होता है, गाढ़ापन अभी के लिए।
तो चलिए शुरू करते हैं उसी बेसिस पे जो हमने पहले समझा। सबसे पहले पहचान कीजिए कि कितनी भौतिक राशियां आपको दी गई हैं। तो आपने देखा बल 1, त्रिज्या 2, सीमांत वेग 3 और श्यानता गुणांक 4, 4 राशियां दी गई हैं, उनमें हमें संबंध स्थापित करना। फिर अब ये देखना है कि कौन सी राशि बाकी पे निर्भर कर रही है। तो F कर रही है बच्चों, F बल, गोले की त्रिज्या, सीमांत वेग और श्यानता गुणांक पे निर्भर करता है। तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, पता चल गया बच्चों। F निर्भर करता है किस पे, R पे, तो हमने लिखा R की पावर A। F किस पे निर्भर करता है, V पे, हमने कहा V की पावर B। हमने कहा F किस पे निर्भर करता है, ईटा, श्यानता गुणांक, हमने लिखा ईटा की पावर C। अब x y z भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। इकट्ठा करके जब हम लिखेंगे तो मैं लिखूंगा F अनुक्रमानुपाती R की घात A, V की घात B, ईटा की घात C। और यहाँ से अनुक्रमानुपाती का साइन हटेगा, पता है ना, तो बराबर का चिन्ह आएगा और साथ में एक नियतांक K, R की घात A, V की घात B, ईटा की घात C, और समीकरण नंबर बनाई हमने 1। इसके बाद क्या करना होता है, सोचो। इसके बाद हमें है दोनों पक्षों की विमा लिखेंगे। अब मैं नहीं लिख रहा हूं तो इस हिसाब से F की विमा क्या होती है बच्चों, बल्कि MLT-2। बच्चों विमा याद करनी पड़ेंगी, तभी आप इस चैप्टर को अच्छे से कर पाएंगे। K नियतांक की कोई विमा नहीं होती। R क्या है, त्रिज्या L, पावर कितनी A। V क्या है, वेग होता है LT-1, पावर कितनी B। ईटा क्या है, श्यानता गुणांक, जब आप इसको देखोगे अपने टेबल में तो वहां मिलेगा ये आपको ML-1 T-1। ये होता है किसका विमेय सूत्र, ईटा का, याद करने पड़ेंगे। और ये है C। अब इधर M की पावर कितनी है बच्चों, 1, L की पावर 1, T की पावर -2। और इधर इकट्ठा करते हैं, M पहले है तो M देख लेते हैं। M ये रहा, एक ही M है, और M की घात कितनी दिखाई दे रही बच्चों, C। फिर उसके बाद कौन है, L की घात A, L की घात B प्लस करके लिखेंगे, और L की घात -C, देखो -1, तो ये आ गया -C। T देखो जल्दी से, T यहाँ नहीं है, यहाँ है, T की घात -B, T की घात -C। तो ये इधर हमने इकट्ठा करके लिख दिया। और हमने क्या कहा कि घातांकों की तुलना करते हैं और A B C के मान निकालते हैं। हमने कहा कि M की घात कितनी है, C, M की घात कितनी है, 1, तो ये आ गया 1। L की घात देखो बच्चों, A + B -C, और इधर L की घात कितनी है, 1। यहाँ T की घात देखेंगे कितनी है, -B -C, और यहाँ T की घात है -2, तो हमने लिखा -2। अब बच्चों इस C का मान यहाँ भी डाल दो और यहाँ भी डाल दो, -B, C का मान कितना, 1, तो ये जाएगा -1 -2। B यहीं रहा, 1 उधर गया उठ के, तो आया -2 + 1, तो ये आ गया -1, और B का मान कितना आया, 1। बच्चों C का मान भी आ गया, B का मान भी। अब यहाँ उठा के डाल दो तो A आ जाएगा, A + B कितना, 1, C कितना, 1 बराबर 1, 1 से 1 गया, तो A भी कितना आया बच्चों, A। तो हमने क्या किया, ABC के मान निकाल ले, क्या करना है, ABC के मान निकाल के समीकरण 1 में डालना है। सारा प्रोसेस वही है, कुछ भी अलग नहीं है। तो हमने कहा कि F कितना आ जाएगा, F बराबर K R की घात 1, क्योंकि A है, A का मान 1 है, तीनों का मान 1 है। V की घात B 1, ईटा की घात C, ईटा C भी कितना, 1, तो F कितना है बच्चों, K R V ईटा। और यही है हमारा संबंध F R V ईटा में। देखो अब ये K का मान हम विमाओं से नहीं निकाल सकते, ये प्रयोगों से हमें पता चलता है कि ये कितना होता है, 6 पाई। अभी मेरे याद है, आपके भी आराम आराम से याद हो जाएंगे। तो F आ जाएगा 6 पाई ईटा R V, और ये बना आपका सूत्र किसका, बल का। इस बल को बच्चों बोलते हैं श्यान बल। अभी इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये श्यान बल क्या होता है, क्योंकि उससे हमारा मतलब अभी नहीं है। हमें सीखना है संबंध स्थापित करना। और 2 क्वेश्चन मैंने आपसे कराए हैं, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। और 1-2 क्वेश्चन मैं साथ में लगाने की कोशिश करूंगा, जिसको आप प्रैक्टिस कर लेंगे। तो बच्चों ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब बच्चों इसी के अंदर
एक नए तरीके का क्वेश्चन आता है, लगेगा तो वो ऐसा कि वो अलग है, लेकिन करना सारा यही काम है। कैसा आता है क्वेश्चन, मैं बताता हूँ। उस क्वेश्चन को कराने से पहले आप एक बात ध्यान से सुने कि बच्चों आपने मूल राशियां पढ़ी है 7 प्रकार की। ऐसा हो सकता है कि हम एक मूल राशि को उसमें से उठा दें, कितनी बचेगी 6, और उसमें किसी को व्युत्पन्न राशि को लाके डाल दें, कितनी जाएंगी 7। अब वो जो बाहर से बच्चों व्युत्पन्न राशि आई उसको हम बोल लेंगे मूल राशि, और जो मूल राशि निकल के बाहर गई उसको बोल लेंगे व्युत्पन्न राशि। तो आपको एक बात समझ आई यहाँ से कि हम व्युत्पन्न राशियों को मूल राशियाँ बना सकते हैं और मूल राशियों को व्युत्पन्न राशि। लेकिन बच्चों मूल राशि रहेंगी कितनी, 7। ऐसा नहीं है कि 7 में एक और जोड़ दिला के और आप कह देंगे कि 8 मूल राशियाँ होगी, नहीं। अगर आपको किसी व्युत्पन्न राशि को मूल राशि बनाना है तो आपको एक मूल राशि वहाँ से निकालना पड़ेगा। और अगला जो क्वेश्चन है वो उसी पे बेस्ड है, काम सारा यही करना, तरीका बस अलग है क्वेश्चन का। और ये क्वेश्चन कैसे आते हैं बच्चों, सुनना। ये कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 है आज का, कि माना दाब कैसी राशि है, व्युत्पन्न राशि। दाब कैसी राशि है, व्युत्पन्न। दाब, वेग तथा समय को, माना दाब, वेग तथा समय कैसी राशियां हैं, मूल राशियां हैं। बच्चों पहले क्वेश्चन सुनना ध्यान से। तब बल का विमेय सूत्र ज्ञात कीजिए। बल का तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन। देखिए बिल्कुल अलग तरीके का है। क्या कहा इसने कि मान लो कि दाब, वेग तथा समय कैसी राशियां हैं, मूल राशि। जबकि आपको पता है कि दाब, वेग कैसी राशियां हैं, व्युत्पन्न राशि, समय मूल राशि है। तो इसने कहा बल का विमेय सूत्र निकाल लो। अब ये जो 3 दी, ये इनको क्या मानना है, मूल राशि। तो बच्चों सीधा सा मतलब है, चौथा जो बल है वो हमारा क्या है, व्युत्पन्न राशि। और बच्चों व्युत्पन्न राशि किससे बनती है, मूल राशियों से। और जब व्युत्पन्न राशि मूल राशियों से बनी तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि व्युत्पन्न राशि मूल राशियों पर निर्भर करती है। और अभी हमें निर्भर का ही तो पढ़ा सारा पिछला। इसका मतलब ये है कि जो बल है बच्चों वो किस पे निर्भर करता है, दाब पे। मतलब वो किसके अनुक्रमानुपाती है, दाब के। तो मैंने लिखा दाब की घात 1, हाँ या ना। बल को इससे करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, दाब, बल किस पे निर्भर करेगा, दाब पे। F अनुक्रमानुपाती दाब P की घात A, वही पिछले वाला काम, बस क्वेश्चन का लिखने का तरीका अलग है, करना वही है। बल किस पे निर्भर करेगा, वेग पे, घात B। बल किस पे निर्भर करेगा, समय पे, T की घात C। तीनों को इकट्ठा करेंगे, F अनुक्रमानुपाती, P की घात A, V की घात B, T की घात C। अनुक्रमानुपाती का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, नियतांक। और नियतांक को क्या बोला, K। आप कुछ भी बोल सकते हैं बच्चा, जरूरी नहीं कि K ही लिखेंगे। P की घात A, V की घात B और T की घात C, समीकरण नंबर 1। बच्चों आप देख रहे होंगे कि सब कुछ वही है, बस क्वेश्चन लिखा हुआ अलग है, तरीका वही है। दोनों पक्षों की विमा लिखेंगे। F की विमा होती है बच्चों MLT-2। नियतांक की कोई विमा नहीं होती, अब तक तो आपको भी याद हो गया होगा। दाब, दाब होता है ML-1T-2, आपके याद हो जाएंगे जब आप करेंगे इनको। V वेग, वेग होता है LT-1 की घात B और T है समय, T की घात C। दोनों को करते हैं भाई। M कहीं दिखाई दे रहा नहीं तो M को लिखते हैं M की घात A। L की घात -A, L की घात B प्लस B, और L नहीं है, अब है सीधा T की घात -2A -B और प्लस C। और इधर देखो M की घात कितनी, 1, L की घात 1, T की घात -2। और बच्चों अब करनी है घातांकों की तुलना। M की घात कितनी, 1, इधर कितनी A और इधर कितनी 1, तो A का मान कितना आ गया, 1। L की घात देखो बच्चों, -A
प्लस बी, माइनस ए प्लस बी, और इधर एल की घात है 1, तो माइनस ए प्लस बी किसके बराबर 1 के, और ए का मान मुझे पता है तो रख देता हूँ माइनस सी, ए का मान 1 प्लस बी बराबर 1, 1 उधर जाएगा तो बी आ गया कितना 2। टी की घात देखिए माइनस 2a माइनस बी प्लस सी, और यहाँ टी की घात है माइनस 2। अब बच्चों a और b के मान उठा के यहाँ डाल दो तो हमारे पास c आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 2, a का मान 1 है, b का मान 2 है, प्लस c बराबर माइनस 2, माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4, उधर जाएंगे हो जाएंगे प्लस 4, और ये आ जाएगा 2। तो मेरे पास a आ गया, b आ गया और c आ गया, तीनों की वैल्यू उठा के यहाँ डाल दो, और f आ जाएगा बच्चों हमारा k, p की घात a कितना 1, v की घात b, v की घात कितनी 2, और c का मान कितना 2, तो t की घात कितनी आ जाएगी 2। और बच्चों ये आया हमारा f का विमीय सूत्र। मैं पहले ही बता चुका हूँ इस k का मान आप नहीं निकाल सकते, विमाओं की सहायता से ये निकलता है प्रयोगों के आधार पे। तो बच्चों उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। आज हमने सीखा विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। ये उम्मीद है आपको समझ आ गया हो कि मैंने क्या बताया। इसके अंदर मैंने ये बताया बच्चों कि अगर हम व्युत्पन्न राशियों को मूल राशि मान लें तो मूल राशियां वहां से उठ के क्या बन जाएंगी, व्युत्पन्न राशियां। मान लीजिए मैंने दो व्युत्पन्न राशियों को मूल राशि मान लिया। देखो दाब कैसी राशि है, व्युत्पन्न, और वेग भी कैसी राशि है, व्युत्पन्न। इनको मैंने क्या माना, मूल राशि। तो इसका मतलब है कि कोई दो मूल राशि क्या बन गई होंगी, व्युत्पन्न, क्योंकि मूल राशियां टोटल कितनी हो सकती है 7। फिर हमने कहा कि अगर ये तीनों क्या है मूल राशि, तो बल क्या का विमीय सूत्र क्या होगा। तो बच्चों अगर ये तीनों मूल राशि हैं तो बल क्या है, व्युत्पन्न राशि। और व्युत्पन्न राशि किससे बनती है, मूल राशियों से। मतलब बल किससे बनेगा, दाब, वेग और समय से। तो मैंने कहा कि मान लो कि बल दाब की पावर a पे, वेग की घात b पे और समय की घात c पे निर्भर करता है। बाकी आपको आता ही है कैसे करते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन इसके आपको ऐड करने की कोशिश करूंगा वीडियो में, आप उनको ट्राई कर लेंगे। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा, और नहीं आएगा तो ध्यान से पढ़ना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं। बस कोशिश करें कि आपके विमीय सूत्र याद हो, तब आप इनको आसानी से कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, पढ़ते रहें, खुश रहें।